नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम प्रकाश उत्सव दिवस के रूप में श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसे हम गुरु पर्व के रूप में भी मनाते हैं। उनकी टीचिंग्स क्या थी, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, प्रशासन में इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, पूरे विश्व को उनका क्या मैसेज था। संक्षेप में इन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने एक ओंकारा की बात की। एक ओंकारा की मतलब होता है कि उन्होंने वन गॉड की बात की कि एक ही ईश्वर है और उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो तरीका है, वो जो एक्सेस किए जा सकते हैं ईश्वर, वो किसी रिचुअल्स के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। राइट, आप मेडिटेशन के द्वारा जो है उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, किसी कर्म कांड के द्वारा या किसी रिचुअल्स के द्वारा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप समझिए इस बात को, इसकी डेप्थ में आप जाइए कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगली बात उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि समानता की बात की है, इक्वालिटी की बात की है। देखिए, उस समय का जो समय था वो बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स टाइम था, लेकिन ऑर्थोडॉक्स टाइम में रहते हुए भी उनके जो विचार थे आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के आइडियाज़ थे उनके, जो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव आइडियाज़ जिनको हम कह सकते हैं। उनका रेलेवेंस आज भी है। उन्होंने उस कास्ट सिस्टम पर प्रहार किया, चोट पहुंचाई, कास्ट सिस्टम के बहुत अगेंस्ट थे। वो किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, चाहे वो कास्ट के लेवल पे हो। कास्ट लेवल को तो, कास्ट सिस्टम को तो ख़त्म करने की ही बात उन्होंने की है। और कास्ट सिस्टम के साथ साथ जो है उन्होंने जेंडर लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टेटस की बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन सबको दूर करने की बात की। उन्होंने एक लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। लंगर व्यवस्था में, लंगर जो सिस्टम होता है जिसको हम कम्युनिटी किचन कहते हैं, जिसमें सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठ के, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, राइट, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोग एक जगह बैठते हैं। और कह सकते हैं कि इसमें जो फ्रैटर्निटी है, उसमें जो इक्वालिटी की, जो आपको इक्वालिटी का जो मैसेज दिखाई देता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने, अगर हमें कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी का उनकी चीज़ों को अगर हमें प्रैक्टिस में लाना है, तो उन्होंने कुछ 5 जो है बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा है। एक तो उन्होंने कहा है ईगो नहीं होना चाहिए आपके पास, अहंकार नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने जीवन में इसको जो है जरूर प्रयोग कीजिएगा इसका। दूसरा, क्रोध नहीं करना चाहिए, राइट। और तीसरी बात उन्होंने कही कि व्यक्ति को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि आपको माया मोह से दूर रहना है, मतलब अटैचमेंट की बात की, अटैचमेंट से दूर रहना है। और उन्होंने कहा है कि आपके पास डिजायर नहीं होना चाहिए, लस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 5 बुराइयां हैं जिनसे दूर रहने की बात की है, अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इनको प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपकी जो आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन जीने की जो ढंग में अगर परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से आज जो मैटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उससे अगर आप इनसे दूर कह सकते हैं कि इनसे दूर हो जाएंगे आप, तो आपके लिए निश्चित रूप से आपको सुखद अनुभूति होगी, ऐसा मेरा कहना है। और गुरु नानक साहब की जो कह सकते हैं कि उनकी जो उपदेश हैं, राइट, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको हम किस तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं, तो 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। पहला, उन्होंने कहा है बंड चखो। बंड चखो का मतलब होता है कि आप दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए। तीसरा, सेकंड, उन्होंने कहा है किरत कर्ण। किरत कर्ण का मतलब होता है कि जो आप काम करेंगे, राइट, वो आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, आप जो कमाएं वो ईमानदारी के साथ कमाएं, ऐसा उन्होंने कहा है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि नाम जपना। नाम जपना का मतलब होता है कि आप जो है वो ईश्वर के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ जुड़े, ये उन्होंने बात की। तो इस तरीके से बहुत संक्षेप में और शॉर्ट में जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, राइट, ये कहीं ना कहीं जो है फ्रैटर्निटी, लव, राइट, यूनिटी, कास्ट सिस्टम को प्रहार किया, सोशल जस्टिस की बात की उन्होंने। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग्स है उनकी। और एक ईश्वर की बात की तो कहीं वो ऑर्थोडॉक्स भी नहीं थे। उन्होंने जो अपने टीचिंग्स के द्वारा बताया, सबको एक जैसा समझा, समानता की बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम इसको गहराई से देखें तो। थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो गुरु नानक साहब हैं, इनका जो अंतिम समय है, अंतिम समय के जो 18 ईयर्स थे, इन्होंने करतारपुर साहिब जो है, जो आज पाकिस्तान में है,
वहाँ बिताए थे, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ गुरुद्वारा है जहाँ पे लोग कह सकते हैं कि जाते हैं, और उसका नाम है करतारपुर साहिब। तो चूंकि वो पाकिस्तान में है, तो भारत से जो लोग वहाँ जाते हैं तो किस तरीके से जाएं, तो वो एक कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर, 24 अक्टूबर 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हिस्टोरिकल एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको हम करतारपुर साहिब एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा भारत के लोग जो हैं वो करतारपुर साहिब, जहाँ पे जो गुरुद्वारा है, जहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग जा सकते हैं मत्था टेकने के लिए, वहाँ पर श्रद्धालु लोग जो हैं। तो अभी बीच में समस्याएं थी, लेकिन अभी आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता होगा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से स्टार्ट हो गया है, और ये काफ़ी भारत और पाकिस्तान के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बता दी हैं, और ये आप अपने व्यक्तिगत जीवन में या प्रशासनिक जीवन में या एथिक्स के पेपर में, ऐसे के पेपर में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।